अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर ऑल फाइन। ये वाली हमारी जो वीडियो होगी रोबोटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे हैंड्स ऑन विद कंप्यूटर। हैंड्स ऑन कंप्यूटर का हमें नाम ही बता रहा है कि हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर है वो किन पार्ट्स से मिलकर बनता है और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले लिखा है व्हाट इज द कंप्यूटर। आप में से बहुत स्टूडेंट्स पहले से इस बात को जानते होंगे कि कंप्यूटर कौन सी चीज़ होती है। आपको एक आइडिया होगा माइंड के अंदर कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड्स एंड प्रिंटर्स ये सब मिलकर हमारे कंप्यूटर को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि डेफिनेशन के अंदर हमारे कंप्यूटर की क्या चीज़ बताई गई है। इसमें सबसे पहले लिखा गया है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। डाटा या इंफॉर्मेशन को जोन सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैनिपुलेट करती है वो हमारी कंप्यूटर कहलाती है। मैनिपुलेट का वर्ड यहाँ पे बता रहा है हमें प्रोसेसिंग के बारे में। प्रोसेसिंग हमारी क्या हो सकती है कि हम कोई भी काम को करने के लिए देते हैं, जो हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, कोई भी डिवाइस जो इसको मैनिपुलेट करती है, जो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, वो हमारी कंप्यूटर कहलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। ये एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके अंदर ये वाली एबिलिटी भी पाई जाती है कि ये डाटा को स्टोर भी कर सकता है, डाटा को निकाल भी सकता है और डाटा को प्रोसेस भी कर सकता है। अब आपके माइंड में भी इस तरह की कोई चीज़ माइंड में आई होगी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ये सारा कुछ काम कर सकती है। तो मोबाइल भी आपकी एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर डाटा को स्टोर भी करते हैं, पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम रिट्रीव करते हैं, पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद हम उसको देख भी सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास लिखा है कि प्रोसेस डाटा, हम पिक्चर्स को एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे बताया गया है कि हम कंप्यूटर के साथ कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं, गेम्स को भी खेल सकते हैं और इंटरनेट के ऊपर ब्राउज भी कर सकते हैं। अब आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कंप्यूटर के ऊपर गेम खेलते हैं, मोबाइल से गेम्स खेलते हैं, या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, कार्टून देखते हैं। तो ये सारा काम जो आप करते हैं ये किसी न किसी कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। कंप्यूटर किन बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनता है? इनके अंदर हमारे पास आ जाती हैं जी इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज यूनिट्स। अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में तो आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कौन कौन सी हो सकती हैं। इनमें हमारे पास आ जाता है जी माउस आ जाता है, हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है। उसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी है हमारे पास, जो हमारा CPU है वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो हमारी चीज़ें आउटपुट में हमें रिजल्ट शो करती हैं, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मॉनिटर है वो हमें कोई ना कोई रिजल्ट शो कर रहा होता है हमारा, कि हम कुछ भी हम टाइप कर रहे होते हैं वो हमें मॉनिटर के ऊपर शो हो रहा होता है, वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर है हमारा, हम उसको कहते हैं कि हमें ये वाली चीज़ प्रिंट करके दे, हमें प्रिंट करके दे देता है। तो इस तरह ही हमारी आउटपुट डिवाइस का हमारा प्रिंटर भी आ जाता है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है जी स्टोरेज डिवाइसेस। हमने डाटा को, अब फॉर एग्जांपल हमने पिक्चर्स ले ली, हमने डॉक्यूमेंट्स बना लिए, हमने वीडियोस बना लिए, अब हमने इसको सेव भी तो करना है। और सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती हैं, जो भी हम उसको डाटा या इन्फॉर्मेशन देती हैं वो उसको अपने पास स्टोर कर लेती हैं, ताकि हम फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उधर से उस डाटा को वापस गेट कर सकें, ले सकें, यूज़ कर सकें। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच फॉलो दीज बेसिक स्टेप्स। किस काम के लिए हमें बेसिक स्टेप्स को परफॉर्म करनी है? इफ़ यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स, अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, कौन से 2 और 5, तो आपने ये वाले स्टेप्स को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, 2 और 5 की आपने कमांड देनी है टाइप करने की। किसको देनी है? कंप्यूटर को। तो जब आपने 2 और 5 को टाइप करना है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनपुट। अब आप टाइप कहाँ से करेंगे? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड आपकी कौन सी डिवाइस बन जाएगी? इनपुट डिवाइस। अब इसके बाद लिखा है जी द कंप्यूटर एड्स द 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर ने हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इन 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो ये वाला प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। इसके बाद थर्ड में लिखा है कि जो 2 और 5 को ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा होगा आउटपुट। अब आउटपुट हमें क्या मिलती है? 2 और 5 को प्लस करने के बाद 7 मिलती है।
तो ये 3 बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट शो कर देता है। इसके बाद हमारी आती हैं जी इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू आप कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। अब हमने अक्सर देखा हुआ है, हमने यूज़ भी किया हुआ है, हमारी जो माउस है, कीबोर्ड है, गेम्स खेलने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। बटन्स के थ्रू हम प्लेयर्स को या किसी भी चीज़ को हम मूव कर सकते हैं। माउस के थ्रू हम क्लिक करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को, तो ये हमारी सब की सब क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद हमारा आ जाती है जब हमने दोनों चीज़ों के बारे में यूजेज के बारे में बता रहे हैं कि कीबोर्ड क्या करता है। कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट डाटा की सूरत में देते हैं, और जो माउस है वो हम पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं या कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके ऊपर? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास कौन सी डिवाइसेज हो सकती हैं? जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है, जो हम ड्रॉ करने के लिए स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये हमारी ये वाली चीज़ें भी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती हैं। अब इसके बाद हमारा जाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ। प्रोसेसिंग की यूनिट हमें बता रहा है कि वो हमारी डिवाइस या वो वाला यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करता है वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारी सारी की सारी प्रोसेसिंग करती है? हमने तो यही सुना हुआ है जी, प्रोसेसिंग यूनिट हमारा जो भी है वो सीपीयू के अंदर होता है। कहाँ पे होता है ये? सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू क्या चीज़ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। वो वाली डिवाइस, वो वाला यूनिट जो हमारे कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट हमारे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ब्रेन की तरह काम करता है। किस तरह से? हम जब कोई चीज़ काम सोचते ही हैं, हमारे में हाथों को चलना है, हमने देखना है, काम करना है, लिखना भी है, तो हमारे सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो हमें ब्रेन से आ रही हैं, हमारे माइंड से आ रही हैं। तो कंप्यूटर के ऊपर जो हमने सारा काम करना है कि किस तरह से टाइप करना है, किस तरह से लिखना है, लिख लिया है तो उसको हमने एडिट किस तरह से करना है, हम तो कंप्यूटर को बता देते हैं, लेकिन कंप्यूटर ने जो सारे का सारा काम लेना है वो उसने करना है प्रोसेसिंग यूनिट के कहने के ऊपर। अब ये किस तरह से काम करता है? हमारी के सारी जो चीज़ें हम करते हैं उसको रिमेंबर करता है, ये सारी कैलकुलेशंस करता है हमारे लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। अब हमारे जो सीपीयू है इसके भी तो पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके। एक है हमारा ALU जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं ये सारी हमारी ALU करता है। फॉर एग्जांपल हमने भी पीछे पढ़ा था कि हम 2 + 5 करके देख रहे थे, तो अगर हम 5 - 7 करके देखेंगे तो भी तो हमारा कोई ना कोई आंसर आएगा। तो जितनी भी हमारी मैथ से रिलेटेड जितने भी हमारे काम है वो सारे के सारे काम करता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है CPU का। CPU का सेकंड पार्ट का क्या नाम है? CU कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का हमें नाम से ही बता रहा है कि इसने सारी के सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। ये हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को बताता है कि उन्हें कौन सा काम करना है और कैसे करना है। अब अभी हमने बात की थी कि हम पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं, हम तो कर्सर को मूव कर रहे हैं माउस के थ्रू, लेकिन ड्रॉ किस तरह से करना है वो कंट्रोल यूनिट बताएगा कंप्यूटर को, वो जो लाइन बनानी है वो किस तरह से बनानी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है, थर्ड पार्ट आ जाता है, वो है MU मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी आ गई है तो इसमें जाहिर सी बात है डाटा को स्टोर करना है, मेमोराइज करना है। तो ये क्या करेगा? डाटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्पोरेरीली स्टोर करता है। यहाँ पे एक वर्ड है टेम्पोरेरीली। इसका क्या मतलब है कि कुछ देर के लिए ही ये डाटा को स्टोर करेगा, उसके बाद इसको डिलीट कर देगा। अब ये तीनों पार्ट्स मिलकर हमारे बनाते हैं CPU। तो CPU के तीनों पार्ट्स को मिलाने के बाद क्या काम बनता है? तो वो हमारी कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करवाता है और हमारे कंप्यूटर को ये भी बताता है कि इसने कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है, और ये डाटा को स्टोर भी करता है। इसके बाद हम चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अब आउटपुट डिवाइसेस है हमारी, हमें इसका नाम ही बता रहा है कि वो डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देती हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होंगी।
तो वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमनली, हमें जिनका पता है, जाहिर सी बात है, वो कौन सी हैं? एक मॉनिटर और एक प्रिंटर। मॉनिटर क्या करेगा? हमें स्क्रीन के ऊपर चीज़ें शो करवा देता है कि जो भी हमने काम कर लिया होता है, हम ड्रा करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके अलावा वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये सारी हम कहाँ पे देख रहे होते हैं? मॉनिटर के ऊपर देख रहे होते हैं। उसके बाद हमारा है जी प्रिंटर। इट हेल्प्स यू टेक द रिजल्ट ऑन पेपर। अब जो कुछ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है वो हम अगर चाहते हैं कि हमें पेज के ऊपर नज़र आ जाए तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जो आपकी बुक्स बनती हैं, कॉपीज़ बनती हैं, टेस्ट बनते हैं, पेपर्स बनते हैं, ये सारे के सारे आपके कहाँ से बन निकलते हैं? प्रिंटर से। शो तो हमें हो रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, लेकिन प्रिंट हो रहे हैं ये प्रिंटर से। तो अब प्रिंटर हमें एक रिजल्ट दे रहा है, जो चीज़ हमें रिजल्ट देती है वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसके अलावा हमारे कौन सी डिवाइस हो सकती हैं हमारी आउटपुट में? जी हमारे स्पीकर्स हैं और प्लॉटर। अब प्लॉटर भी आपका प्रिंटर की तरह का होता है, और जो स्पीकर्स हैं, आपने गाने लगा दिए, वीडियोस देख रहे हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं आप, तो आपको कोई ना कोई तो आपको ऑडियो भी चाहिए, उसके लिए आपको म्यूज़िक भी चाहिए होता है। तो वो म्यूज़िक जिसके थ्रू आपका कानों तक आता है, जिसके थ्रू आप सुनते हैं, वो हमारी आउटपुट डिवाइस होगी, तो हमारे स्पीकर्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी स्टोरेज। हमने 4 बेसिक एलिमेंट्स पीछे पढ़े थे ना अभी। इसमें था हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थी, प्रोसेसिंग यूनिट्स था, आउटपुट डिवाइसेस थी, उसके बाद 4th नंबर के ऊपर हमारे पास आई थी स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो ये डाटा को क्या करेंगी? स्टोर करेंगी। अब वो डिवाइसेस जो हमारे डाटा को या इंफॉर्मेशन को या इमेजेस को स्टोर करती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। अब हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं या मेमोरी यूनिट्स हैं, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि अब हम हर दफ़ा तो एक काम बार बार रिपीट नहीं ना कर सकते। अब हम इसकी एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारी जो कॉपीज़ हैं या एग्जाम्स हैं, वो हम बार बार तो एक चीज़ के लिए टाइप नहीं ना करेंगे कि एक दफ़ा टाइप किया, फिर से उसका प्रिंट निकाला, फिर हमने बंद कर दिया पीसी, फिर नेक्स्ट डे हमारे पास हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है पेपर्स की, तो हमारे पास स्टोर ही नहीं है, हमें फिर सारे का सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो डाटा पहले से मौजूद है, हमें वो बार बार टाइप ना करना पड़े, बार बार उसके ऊपर प्रोसेस ना करना पड़े, बार बार उसके ऊपर टाइम ना देना पड़े। तो इस वजह से हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं कि हम अपने डाटा को स्टोर कर लें, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो स्टोरेज है, इसके भी आगे से पार्ट्स होते हैं जी, हम इसको कहते हैं जी मेमोरी आ जाती है हमारी। अब मेमोरी हमारी कौन सी चीज़ है? द स्टोरेज डिवाइस, द स्टोरेज मीडिया इज नाउन एज मेमोरी। अब हमारी जो स्टोरेज मीडिया जहाँ से हमने स्टोर करना है वो हमारी मेमोरी है। अब मेमोरी की भी हमारी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। हमने अभी पढ़ा था CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट। अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं जो हमारी मेमोरी है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स किस तरह से हैं? एक है इसकी प्राइमरी मेमोरी और एक है इसकी सेकेंडरी मेमोरी। अब हम आगे जाके ना इसको भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? प्राइमरी मेमोरी हमारी किसके साथ अटैच होती है? मदरबोर्ड के साथ, और इसकी भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। इसको हम कहते हैं रैम एंड रोम। अब रैम हमने अक्सर नाम सुना है जी, हम मोबाइल वगैरह डिवाइसेस देखते हैं या पीसी देने जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि इसकी हमें रैम या रोम के बारे में बताएं। अब जो हमारी रैम है, ये हमें हमारी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ होती है कि हम कितनी जल्दी से हमारी प्रोसेसिंग डाटा के ऊपर हो रही है। ये हम काम कहाँ से करवाते हैं? रैम से। और जो हमारी स्टोरेज होती है, जो हम सेव रखते हैं चीज़ों को, वो हमारी आती है रोम के अंदर। जब हम देखते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्पोरेरीली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब तक हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस ऑन है, वर्क कर रही है, ये तब तक हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है। और जैसे ही हम मोबाइल को या कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो ये वाली मेमोरी हमारी डिलीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस पुट बाय द मैन्युफैक्चरर
टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अब मैन्युफैक्चरर कौन है कि जिसने भी वो डिवाइस बनाई है उसने भी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कोड किया होगा, प्रोग्राम किया होगा, उसने बताया होगा कि माउस को कहाँ से अटैच करना है, किस तरह से उससे डाटा लेके आना है। ये सारे के सारे जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैन्युफैक्चरर ने, बनाने वाले ने, वो हम स्टोर करवाते हैं रोम के अंदर, और ये हमारी होती है परमानेंट मेमोरी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि टेम्पररी मेमोरी कौन सी है, वो वाली मेमोरी जो हमारी डिवाइस बंद होने के बाद डाटा को डिलीट कर देती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है रैम के अंदर। और जो हमारी डाटा को डिलीट नहीं करती मोबाइल या कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी, वो हमारी होती है रोम। अब हम इसकी एग्जांपल किस तरह लेते हैं, हमने कोई भी वीडियो जब हमने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस टाइम हमारा कंप्यूटर के अंदर हम जब फर्स्ट टाइम कोई वीडियो लगाते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है स्टार्ट होने के अंदर, क्योंकि जब वो न्यू से स्टार्ट हुई है तो उसके पास तो कोई डाटा नहीं पड़ा होगा, तो स्टार्ट के अंदर वो टाइम लेती है ऑन होने के अंदर। वीडियो भी टाइम लेती है चलने में, म्यूजिक भी हमारा थोड़ा सा टाइम लेता है, वीडियो गेम्स टाइम लेती हैं। लेकिन अगर हम बंद करने के बाद वीडियो दोबारा से ही ऑन करते हैं तो हमारी अचानक से जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो जब अचानक से जल्दी से स्टार्ट होती है वो हमारी आती है रैम की वजह से, क्योंकि हमारी रैम ने वो वाला डाटा स्टोर करके रख लिया हुआ है और सेकंड टाइम उसको वो यूज़ कर रही है। इसके बाद हम चलते हैं जी अपनी सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। अब जो डाटा हमने परमानेंटली स्टोर करना है वो हमारी कहाँ पे आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। इट डज नॉट इरेजेज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ये डाटा को डिलीट तब नहीं करती जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। अब हार्ड डिस्क के बारे में तो हमें पता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसके अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिसको हम कहते हैं CD, ये इसका फुल नेम है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद हमारी पेन ड्राइव जो आपकी फ्लैश ड्राइव होती है या जिसको आप USB कहते हैं, वो हमारी होती है पेन ड्राइव। अब हम हार्ड डिस्क का जो हमारे इसके अंदर भी हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं, गेम स्टोर करते हैं, मूवीज़ होती हैं, हमारी पिक्चर्स वगैरह होती हैं सारा। उसके अलावा हमारी वर्ड्स की फाइल, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल सारी हमारी स्टोर होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर। और CD के अंदर भी हम अपनी इस तरह के वीडियोज़ वगैरह स्टोर करवा सकते हैं, पिक्चर्स स्टोर करवा सकते हैं, जो हम किसी भी जगह के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से निकाल सेव करके किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर लगा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है पेन ड्राइव, अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब पेन ड्राइव हमारी बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है, CD से भी ज़्यादा। CD की ज़्यादातर मेमोरी होती है 1 GB तक मैक्सिमम जो स्टोर कर सकती है, लेकिन जो हमारी पेन ड्राइव है ये हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम पेन ड्राइव को ही क्यों यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो हम पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं तब जब हमने एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में आके पढ़ा कि हमारे पास ये वाली 4 डिवाइसेज हैं, ये वाली वीडियोज़ हैं, इनको आपने जाके देखना है। अब आप वीडियोस तो हमारे पास पड़ी हैं स्कूल के अंदर, अब घर जाकर तो आप देख नहीं सकते, तो आप इस डाटा को, उस वीडियो को स्कूल से लेके जाना चाहते हैं घर में, तो आप घर में किस तरह लेके जाएंगे, आप पेन ड्राइव लाएंगे, पेन ड्राइव में उन वीडियोस को, उस डाटा को स्टोर करेंगे और घर जाके आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, आउट स्टोरेज डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में, CPUs में या इनपुट डिवाइसेस में, या आपकी जो इनपुट डिवाइसेस के अलावा कंप्यूटर के बारे में है, तो आप इसके बारे में दोबारा से ये वीडियो देखें। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको नोट डाउन करें। अगर तो आपको लगता है कि आपको उसकी समझ बिल्कुल नहीं आ रही तो आप उसके बारे में वॉइस रिकॉर्ड करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।